चेक चेक दोस्तों, आवाज आ रही है क्या? ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट, आवाज आ रही है? चेक। हाँ जी दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी इस लेक्चर को देख रहे होंगे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सब लोगों का CMA इंटरलॉक के चौथे लेक्चर पे। दोस्तों कैसे आप सारे? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी बहुत जबरदस्त हूं। क्या मेरा ऑडियो वीडियो सब बराबर है दोस्तों? क्या मेरा ऑडियो वीडियो सब बराबर है? अगर हाँ तो लाइक लगा के दोस्तों अपनी प्रेजेंटी लगाएं कि हाँ सर, लाइक कर दिया है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। क्या आप मेरे साथ हैं दोस्तों? एवरीबॉडी, क्या आप मेरे साथ हैं? क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? रेशमी जी, मिस्टर एस्पिरेंट, किसलय कुमार, रिया अग्रवाल, अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, अरूपा अधिकारी एंड सो ऑन। चलिए दोस्तों, ऑडियो वीडियो क्लियर है, लाइक कर दियो वीडियो को। सब बाल बच्चे सुखी हैं? क्या मैं आपकी इजाजत से रिकॉर्डिंग को शुरू करूं और हमने लास्ट क्लास में जहां से चीजों को छोड़ा था वहां से आगे शुरू करते हैं? ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट दोस्तों, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी इस लेक्चर को देख रहे होंगे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक नए लेक्चर पे दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी बहुत जबरदस्त हूं दोस्तों। हमने लास्ट क्लास पे कॉर्पोरेट लॉ का एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था कोरम। मैं पहले लास्ट क्लास का आपको रिवीजन करवा दूं, क्योंकि जहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसके आगे अपन आज पढ़ने वाले हैं। सो दोस्तों, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको यहां से शुरुआत करवा के ली थी, चैप्टर नंबर 7 से आपकी शुरुआत करवाई थी। उस पर एक सेक्शन था, बहुत सारी बेसिक बातें पढ़ी थी अपन ने। मैं फटाफट उसको रिवाइज करवा देता हूं आपको। सबसे पहले दोस्तों, इस पे मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपनी बनानी हो, चाहे पब्लिक चाहे प्राइवेट या वन पर्सन कंपनी, तो सेक्शन 3 कहता है कि भैया कुछ मिनिमम पर्सन रिक्वायर्ड अगर आपको कंपनी बनानी है तो अगर पब्लिक कंपनी बनानी है जिसके नाम के पीछे लिमिटेड लिखा रहेगा, प्राइवेट लिमिटेड नहीं रहेगा क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है, मिनिमम 7 लगेंगे। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी की अगर बात करें तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200 होते हैं। वन पर्सन कंपनी में सिर्फ एक ही व्यक्ति क्या रहता है? मेंबर रहता है। फिर मैंने आपको बताया कि इनकॉर्पोरेशन यानी कि कंपनी बनाते कैसे, यानी कि सेक्शन 3 आपको बताता है कंपनी बनाने के पहले कम से कम कितने लोग चाहिए, यानी कि सेक्शन 3 कंपनी बनाने के पहले की रिक्वायरमेंट बताता है। और कंपनी बनाने की क्या रिक्वायरमेंट है ये दिया हुआ है सेक्शन नंबर 7 पे। तो सेक्शन नंबर 7 जब अपन पढ़े तो अपने को 7 में पता चला कि भैया देखो, पब्लिक कंपनी बनानी, हमने ये 7 लोगों को इकट्ठा किया, एसोसिएट किया इनको, आरओसी के पास गए, एमओए और एओए लेके। अब एमओए में क्या क्या बातें होती मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले आप नाम बताते हो कि किस नाम से आप लोग 7 लोग कंपनी बनाना चाहते हो, तो दैट इज तबाही एजुकेशन लिमिटेड। रजिस्टर्ड ऑफिस, क्योंकि मैं अभी पुणे में हूं तो मैं महाराष्ट्र बताया। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या रहेगा भैया? सीएमए एक्सक्लूसिव क्लास है, 10 लाख का कैपिटल लगा रहे हैं और 1 2 से लेके 7 तक के जो लोग हैं ये लोग एसोसिएट हो रहे हैं। मैंने आर्टिकल के बारे से आपको बताया था कि आर्टिकल में कुछ प्रोविजन, टर्म्स एंड कंडीशन, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसको आप बोलते हो कि भैया कोई भी शेयर होल्डर अपना शेयर ट्रांसफर नहीं करेगा, बोनस देना है कि नहीं, बायबैक करना है कि नहीं, वोटिंग राइट है कि नहीं, एंड सो ऑन। जब आप ये सारी चीजें किसको देते हो? आरओसी को। आरओसी आपके इन डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करके आपको देता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट मानी जाती है। फिर मैंने आपको बताया था कि कंपनी में किसी भी प्रकार का डिसीजन होता है तो पहले मीटिंग करनी पड़ती है, मीटिंग में कुछ रिजोल्यूशंस पास होते हैं। तो ऐसा है, बोर्ड मीटिंग, मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स होती है, जनरल मीटिंग, मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, मेंबर्स और इन्वेस्टर्स, आप जो बोल लो। अब जनरल मीटिंग में भी 2 होता है, एक एनुअल जनरल मीटिंग जो साल पे एक बार आपको करनी ही है, ये मैंडेटरी है, और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ये जब जब जरूरत पड़े तब करनी होती है। बोर्ड इसको जब चाहे तब बुला सकता है,
लेकिन अगर शेयर होल्डर ने रिक्वेस्ट किया ईजीएम तो आपको मैंडेटरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। ठीक है सर। जीवन में आगे बढ़ते, फिर हमने कोरम वाली बात की थी कि जनरल मीटिंग के कोरम की बात कर रहे हैं जहां पे शेयर होल्डर आते हैं, और कोरम का मतलब हमने समझा था कि कम से कम उतने मेंबर आने चाहिए जिससे मीटिंग की शुरुआत की जाए, कमेंस की जाए। अब अगर इसका बाइफर्केशन देखें तो मैंने बोला था इसको 3 हिस्सों पे अपन ने बांटा है। पहला हिस्सा कोरम की रिक्वायरमेंट में पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बारे से बताता है। दूसरा हिस्सा और तीसरा हमारा पेंडिंग था, हमने सिर्फ 1 डिस्कस करके लिया था। दूसरा वाला ये कहता है कि मान लीजिए जो टाइम है 11 बजे मीटिंग का टाइम है और 11:30 बजे तक यानी कि आधे घंटे में अगर कोरम नहीं आता तो क्या होगा। और तीसरी वाली बात हमने पेंडिंग ही रखी थी कि जब आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे। आइए, शुरुआत इसकी होती है 1 से। लिखता है अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर अ लार्जर नंबर। आर्टिकल में बड़ा नंबर अगर दिया है तो वो देखना है, नहीं दिया है तो पब्लिक कंपनी में 1000 मेंबर तक 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, 1000 से ज्यादा है 5000 तक है 15 मेंबर, 5000 के ऊपर है तो 30 मेंबर। ठीक है सर। प्राइवेट कंपनी में क्योंकि 2 ही लोग से कंपनी बन जाती है तो 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। हमने फोकस यहां पे किया था पर्सनली प्रेजेंट पे, यानी कि सर प्रॉक्सी नहीं आ सकता, वो मेंबर को खुद आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सर कि प्रॉक्सी आ नहीं सकता, प्रॉक्सी आएगा बट हम उसको कोरम में नहीं गिनेंगे। क्यों? क्योंकि वो पर्सनली प्रेजेंट नहीं है। कोरम में हम उनको ही गिनेंगे जो पर्सनली प्रेजेंट है। ठीक है सर। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस करके लिए थे कि देखो भाई 999 मेंबर है, कायदे से तो 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए, लेकिन आर्टिकल कहता है 50 मेंबर, तो 50 मेंबर को ही कोरम माना जाएगा क्योंकि आर्टिकल बड़ा नंबर बता रहा है। सेम प्राइवेट के लिए देखा था। फिर ये इंटरप्रिटेशन निकाला था कि एओए अगर साइलेंस है तो 103 ए बी कंप्लाई करना है, एओए में अगर लार्जर नंबर दिया हुआ है तो आपको इसको इग्नोर करना है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि हम नंबर ऑफ मेंबर डेट ऑफ नोटिस पे नहीं देखते हैं, नंबर ऑफ मेंबर हम डेट ऑफ मीटिंग के दिन कंसिडर करके लेते हैं। बराबर है सर? ठीक है। उसके बाद हमारा आगे अगर बढ़ू तो एक ये बताया था मेंबर पर्सनली प्रेजेंट को तो भैया वही बोलेंगे कि स्वयं आए। प्रॉक्सी कब? जब वो पर्सनली नहीं आ सकता, किसी को मीटिंग के लिए भेजता है कि जब तू मेरे बिहाफ पे अटेंड कर और वोट करके, इसको बोलते हैं प्रॉक्सी। अब हमारे पास 2 बातें बची है दोस्तों। एक ये बची है, क्या अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होता हाफ एन आवर में फ्रॉम द अपॉइंटेड टाइम। आइए अब इसके बारे से बात करते हैं। सेकेंड वाला और थर्ड वाला अपने को क्या बोलता है, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इंटरप्रिटेशन की दुनिया में मैं आपका स्वागत करता हूं। क्या आप मेरे साथ हैं दोस्तों? अगर हाँ तो बताइएगा सर कि हाँ, यहां तक की सारी चीजें हमारी रिवाइज हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हिस्सा जो है और तीसरा पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। आइए बात को समझना। कौन सी कंपनी हमने बनाई थी भाई? हमने बनाई थी तबाही एजुकेशन लिमिटेड। तबाही एजुकेशन लिमिटेड, तबाही एजुकेशन लिमिटेड बनाई। सर इस कंपनी की जनरल मीटिंग, इस कंपनी की जनरल मीटिंग सपोज करते हैं 30 अगस्त 2025 को 11 बजे हमने रखी। इसको बोला जाता है अपॉइंटेड डेट। अपॉइंटेड डेट यानी कि कौन सी डेट पे आपकी मीटिंग होने वाली है, और इसको बोला जाता है उस डेट पे कौन से टाइम पे आपकी मीटिंग होने वाली है। सो ये अपॉइंटेड डेट हुआ, ये अपॉइंटेड टाइम हुआ। हम सपोज करते हैं कि उस दिन मंडे है, मुझे नहीं पता 30 अगस्त 2025 को क्या है, मैं तो सिर्फ सपोज कर रहा हूं कि उस दिन हम मान के चलते हैं कि क्या है, मंडे है। अब कहता है दोस्तों सेक्शन 103 का दूसरा वाला पार्ट जो है वो ये कहता है अगर आधे घंटे में कोरम नहीं आती है, बराबर है, तो यानी कि क्वेश्चन ड्राफ्ट करे तो ऐसा है, व्हाट इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट, कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम अपॉइंटेड टाइम। अपॉइंटेड टाइम से आधे घंटे पे कोरम नहीं आता है तो क्या होगा? तो इसके लिए सेक्शन नंबर 103 अपने को कहता है, इसके लिए सेक्शन 103 का जो दूसरा वाला पार्ट है वो हमको कहता है कि आपकी जो मीटिंग है वो मीटिंग क्या हो जाएगी,
एडजर्न्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एडजर्न्ड। एडजर्न कब होगी? तो बोले भाई साहब एडजर्न होगी, एडजर्न होगी दो तरीके से। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एडजर्न का मतलब क्या है। मैं आपको एडजर्न का मतलब भी बताऊंगा, बट पहले आप लिखे मेरे साथ साथ। मीटिंग आपकी एडजर्न हो जाएगी सेम डे, सेम प्लेस, सेम टाइम, नेक्स्ट वीक। सर क्या मतलब? सर अगर मान लीजिए कोरम नहीं आया, सर कितना कोरम चाहिए था? सपोज करते 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए थे, 3 ही आए। 11:30 बजे तक 3 ही लोग आए हैं, आधे घंटे में 3 ही लोग आए, अपने को चाहिए 5। 10 प्रॉक्सी आए थे, तो टोटल तो 13 हो गए, लेकिन पर्सनली प्रेजेंट कितने थे? सर पर्सनली प्रेजेंट में तो 3 ही मेंबर आए थे, बाकी तो 10 प्रॉक्सी थे, तो दिखने में 13 लोग थे, लेकिन उन 13 लोग में 3 ही पर्सनली प्रेजेंट थे, तो कोरम नहीं आया। कोरम नहीं आया तो मीटिंग की शुरुआत नहीं होगी। तो बोले अब एक काम करो, सेम डे, सेम प्लेस, सेम टाइम, नेक्स्ट वीक में इसको क्या कर दो? एडजर्न। सेम डे का मतलब आज कौन सा डे था? मंडे था, अगले हफ्ते मंडे कर लो। सर कौन सी जगह पे मीटिंग थी? मैं कहता हूं भाई साहब पुणे में सायाजी पे होटल थी, सायाजी होटल है, वहां पे मीटिंग थी। तो बोले अगले ही हफ्ते यानी कि मंडे को ही सायाजी होटल पे ही 11 बजे ही मीटिंग एडजर्न हो गई है। ठीक है सर, एक तो ये बात आई। दूसरी क्या बोलता है? अदर डे, अदर प्लेस, अदर डे, अदर प्लेस, अदर टाइम, अदर डे, अदर प्लेस, अदर टाइम, एज डायरेक्टर डिसाइड। यानी कि अगर डायरेक्टर बोलते हैं भैया अगले हफ्ते क्यों जाना, कल ही मिल लेते हैं ना, यही जगह पे कल ही मिल लेते हैं, तो अदर डे, अदर प्लेस, अदर टाइम भी चलेगा, जैसा डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। ठीक है सर, समझा। अब सबसे पहले हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये एडजर्न का मतलब क्या होता है। तो ना मैं आपको दो तरीके से समझाता हूं। एक मैं आपको बताता हूं एडजर्न का मतलब क्या है, और एक वर्ड आपके दिमाग में आ रहा होगा पोस्टपोन, कि सर पोस्टपोन्ड और एडजर्न में क्या फर्क है। क्या आप मेरे साथ हो? पोस्टपोन्ड और एडजर्न में क्या फर्क है, मैं आपके एग्जांपल से लेके समझाता हूं, फिर मीटिंग के एग्जांपल से समझाऊंगा। सपोज करते हैं दोस्तों, सपोज करते हैं मैं आपको अगर एडजर्न और पोस्टपोन्ड के बारे से समझाऊं, इसको मैं लेता हूं थोड़ा सा नीचे। ठीक है, बात को ध्यान से सुनिएगा। सपोज करते हैं दोस्तों एग्जाम्पल के लिए, भैया अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल का CMA इंटर लॉ का एक्सक्लूसिवली फॉर CMA, एक्सक्लूसिवली फॉर CMA वाला बैच जो है, सपोज करिए हम शुरू करते हैं 1 जनवरी 2026 से। ये डेट है, ये बैच कमेंसमेंट डेट है, बैच कमेंसमेंट डेट। बढ़िया, ये पुणे के अंदर फेस टू फेस होगा प्रेस्टीज पॉइंट में, लाइव एट होम भी होगा, जो लाइव नहीं कर पाए रिकॉर्डेड करेगा। अब सवाल आता है सर, मान लीजिए ये बैच कमेंसमेंट डेट है, तो सर कुछ पॉलिटिकल एजेंडास के चलते कुछ लोग धरने में उतर गए, कुछ डिमांड करने लग गए, होता है ना पॉलिटिकली कुछ भी डिमांड होती रहती है। तो जहां पे वेन्यू था, जो फेस टू फेस क्लास जहां पे होनी थी, वहां पे पूरा जाम लग गया है, ना बस आ पा रही है, ना ऑटो आ पा रही है, चक्का जाम कर दिया गया है। तो आसपास के लोकल एरिया पे जितने बच्चे रहते थे वो तो आ गए, लेकिन वो जो चारों तरफ से पूरे शहर से बच्चे आने वाले थे, जो अपना घर छोड़कर बाहर छोड़कर यहाँ पे आए थे, वो नहीं आ पाए। जबकि अगर मैं बोलूं तो हमारे पास इस बैच पे 100 एडमिशन थे। कितने एडमिशन थे? 100 एडमिशन, 100 एडमिशन थे हमारा, और हमारा 1 जनवरी 2026 को ये बैच शुरू होने वाला था। क्या टाइमिंग था सर? टाइमिंग था 11 बजे का। अब 11 बजे हमने क्लास शुरू करने को सोचा, तो पता चला कि सिर्फ 10 से 12 बच्चे ही आ पाए, 10 to 12 स्टूडेंट्स रीच्ड। क्यों? पता चला बाकी स्टूडेंट ने फोन किया कि भैया यहाँ पे चक्का जाम है, किसी कारणवश हम लोग तो नहीं आ पाएंगे, आज बैच हमारा कैसे होगा। तो 10-12 स्टूडेंट ही पहुंचे, जबकि आने वाले थे 100 बच्चे। तो बैच तो फेस टू फेस 11 बजे 1 जनवरी को ही शुरू होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश हम इसको नहीं शुरू कर पाए।
पता चला चक्का जाम हुआ हुआ है। तो अब इस परिस्थिति को बोलते हैं कि हमने इस बैच को क्या कर दिया, एडजर्न्ड। बैच को क्या कर दिया, एडजर्न। एडजर्न का मतलब क्या भैया, ये होने तो उसी दिन वाला था, कब, 1 जनवरी 2026 को ही होने वाला था, 11 बजे ही होने वाला था। बच्चे ही नहीं पूछे कब पहुंचे किसी कारण से, तो हमने बोला ठीक है अब इसको 5 जनवरी 2026 को करेंगे। क्यों? क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ गई जिसकी वजह से हम बैच नहीं ले पाए, बाकी बच्चों का नुकसान होता। अब आता है पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब क्या होता है? अब पोस्टपोन का मतलब ये होता है भैया, पहले तो हमने ये स्केड्यूल कर दिया गया था, ये स्केड्यूल कर दिया था हमने, बराबर है। हमको खुद से पता चल गया, जस्ट अ मोमेंट दोस्तों, हाँ अभी वापस आ गया। हाँ जी, बीच में लैग आया था तो मैंने कुछ भी बोला नहीं। जो बीच में लैग आया था ना, मैंने उस पर कुछ भी बोला नहीं। मेरे को दिख जाता है यहाँ पे कि कब आपको लैग आ रहा है उधर। तो जब लैग आया था तो मैंने कुछ बोला नहीं है। अब मैं वापस से शुरू कर रहा हूं, मैं जहां से छोड़ा था वहां से। लैग आया था तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, मेरे को पता था लैग आया है, ठीक है। तो अब मुद्दा ये है दोस्तों कि भैया बैच तो शुरू होने वाला था 1 जनवरी 2026 को ही, 11 बजे का ही टाइम था। हमको पता चल गया कि कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से चक्का जाम हो जाएगा, कब, 1 जनवरी को, बराबर है, 1 जनवरी को चक्का जाम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सारे स्टूडेंट्स को 25 दिसंबर 2025 को, 25 दिसंबर 2025 को हर स्टूडेंट को हमने कॉल करवा दिया, मैसेज करवा दिया, व्हाट्सएप पे बोल दिया कि भाई कुछ यहाँ पे धरना प्रदर्शन है, चक्का जाम रहेगा, जिसकी वजह से आपका बैच जो 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाला था, हम उसको पोस्टपोन्ड करके अब 10 जनवरी 2026 को कर रहे हैं। यानी कि सर जो चीज होने वाली थी 1 जनवरी को, हमने उसको प्रायोरिटी पे पहले ही बता दिया अब 10 होगा। लेकिन सर ये एडजन के केस पे क्या हुआ भैया, बैच तो उसी तारीख को शुरू होने वाला था, 1 जनवरी को ही। आप लोग आए भी, कुछ लोग आए भी, लेकिन सारे ना आने की वजह से हमने इसको एडजर्न किया। क्या आपको ये थिन लाइन का डिफरेंस, ये बारीक सा डिफरेंस आपको पता चला एडजर्न और पोस्टपोन के बीच का? क्या ये जो बारीक सा डिफरेंस था आपको ये पता चला? तो एडजर्नमेंट इज अल्टीमेटली क्या, एडजर्नमेंट इज अल्टीमेटली क्या, रिज्यूमिंग द मीटिंग ऑफ 30 अगस्त 2025। अभी अभी देखो अपना ऊपर क्या था भैया, 30 अगस्त को था हमारी मीटिंग 2025 में। तो हम अल्टीमेटली इसको क्या कर रहे हैं, रिज्यूम कर रहे हैं। हम तो ये मान रहे मीटिंग तभी थी, कोरम की वजह से नहीं हुई, तो हम अब रिज्यूम कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, बराबर है क्या? लेकिन पोस्टपोनमेंट का मतलब क्या हुआ, रीस्केड्यूलिंग, रीस्केड्यूलिंग द मीटिंग बिफोर 30 अगस्त 2025। हमने 30 अगस्त 2025 के ही पहले उसको रीस्केड्यूल कर दिया कि भैया, सॉरी 30 अगस्त 2025 के पहले हमने उसको क्या कर दिया, रीस्केड्यूल, कि भैया 30 अगस्त को मत आना, अब सीधा आप सितंबर में आना। आप पहुंचेंगे ही नहीं वहां तक, वेन्यू तक ही नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आपको पहले ही खबर पहुंच चुकी है। दिस इज जस्ट अ रिजम्पशन, रिज्यूमिंग, एंड दिस इज रीस्केड्यूलिंग। क्या आप मेरे साथ हो? समझा सर। तो अब वापस से आते हैं। सर अगर कोरम नहीं आता है आधे घंटे में, यानी कि 11:30 बजे तक कोरम नहीं आया, तो सर नेक्स्ट वीक में सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम पे मीटिंग एडजर्न हो जाएगी, या तो अदर डे अदर प्लेस अदर टाइम, जैसा डायरेक्टर डिसाइड करेंगे वैसा होगा। क्लियर है यहां तक की बात है? ठीक है सर। ये कौन बोलता है सर? सेक्शन 103 का सब सेक्शन नंबर 2, यानी कि उसका दूसरा हिस्सा बोलता है। अब मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मैंने ना आपको ऊपर एक बात बताई थी, मैं वापस से उस बात को रिपीट करना चाहता हूं, बात को ध्यान से सुनना। मैंने बताया था दोस्तों, जनरल मीटिंग जो होती है, जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग किसकी होती है? हमेशा शेयर होल्डर्स की, इन्वेस्टर्स की, मेंबर्स की। आप इनको शेयर होल्डर्स बोलो, आप इनको मेंबर बोलो,
या आप उनको इन्वेस्टर बोलो। ये जनरल मीटिंग, यही अगर डायरेक्टर की मीटिंग होती है उसको बोर्ड मीटिंग बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जनरल मीटिंग दो प्रकार की होती है। एक होती है एनुअल जनरल मीटिंग, ये अपन ने लास्ट क्लास पे डिस्कस किया था, बट इसका अभी रोल आएगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एक आता है एनुअल जनरल मीटिंग और एक आती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है सर। मैंने बताया था ये तो कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी वंस इन अ ईयर, वंस इन अ ईयर मैंडेटरी है। ये कब है? एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ये जरूरत पड़ने पर, कभी कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस डिस्कस करना है, कोई धंधा चल नहीं रहा उस धंधे को बंद करना है। अब एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड में मैंने बोला था कि भाई या तो बोर्ड जो है, बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कॉल ईजीएम, वो चाहे तो कर ले, या तो एट मेंबर्स रिक्वेस्ट होता है, एट मेंबर्स रिक्वेस्ट, मेंबर रिक्वेस्ट करे तो भी आपको बुलानी पड़ती है क्या? मीटिंग, ईजीएम। लेकिन जब मेंबर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब मेंबर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैंडेटरी करनी पड़ेगी, मैंडेटरी, मैंडेटरी आपको ईजीएम करनी पड़ेगी। क्यों सर? क्योंकि सर मेंबर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेंबर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो बुलानी पड़ेगी। बोर्ड चाहे तो बुला ले, ना चाहे तो ना बुलाए, यानी कि ऐसा नहीं है कि सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ईजीएम बुलानी ही पड़ेगी, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, जरूरत पड़ने पर है, ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। बट यहां पे मैंडेटरी हो जाएगा अगर मेंबर रिक्वेस्ट करता है कि भैया ईजीएम बुलाए। क्यों? एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है वो आपके फाइनेंशियल ईयर एंड होने से 6 महीने में होती है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च को, वहां से 6 महीने गिनो तो 30 सितंबर। अब उतना कोई वेट नहीं करना चाहता एनुअल जनरल मीटिंग तक, जरूरत है अभी, अभी बुलाना पड़ेगा, तो ईजीएम बुलाई जाती है। एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा जो मीटिंग है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है। अब बात को ध्यान से सुनना दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, खुद ही सोचना और समझना, ठीक है? मैंने बोला जनरल मीटिंग, तो जनरल मीटिंग जब मैं बोला और कोरम बोला तो कोरम दोनों पे लगेगा, यानी कि चाहे आप एनुअल जनरल मीटिंग बुलाओ तो भी 103 लगेगा, चाहे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाओ तो भी 103 लगेगा। दोनों जगह कोरम तो चाहिए भैया, क्योंकि हम कोरम किसका पढ़ रहे हैं? जनरल मीटिंग का। अब आप खुद सोचे, अब आप खुद सोचे, मैं कहता हूं, अगर बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं 103 पढ़ा रहा हूं आपको, 103 का दूसरा हिस्सा पढ़ा रहा हूं। अब 103 का जो दूसरा हिस्सा है उस पर कुछ अलग बातें बता रहा हूं। सपोज करिए लेडीज एंड जेंटलमैन, मानते हैं, जैसे सर देखोगे, अगर आप अगर बात करो जनरल मीटिंग की, तो जनरल मीटिंग के दो हिस्से निकाल लेते हैं सर। अब एक तो सर वो वाली जनरल मीटिंग कौन सी जो एनुअल जनरल मीटिंग है, ये तो आपको करनी ही पड़ेगी, किसी कीमत में भी आप छोड़ नहीं सकते इसको, ये तो मैंडेटरी है, बराबर है सर। अब अगर सर मैं बात करूं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, अब इसकी अगर बात करूं, ये कॉल्ड बाय बोर्ड है, कॉल्ड बाय बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इनको जरूरत लगी, मान लो कोविड के वक्त था, कोई धंधा एकदम भंटादार हो गया, अब वो वापस से सरवाइव भी नहीं कर पाएगा, तो कोविड के बाद एक मीटिंग रख लेते हैं अर्जेंट में कि भैया इस धंधे को अब बंद करो, ये नुकसान दे रहा है, तो ये कॉल्ड बाय बोर्ड हो गई। एक और आई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जो कि कॉल्ड एट रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर, मेंबर के रिक्वेस्ट पे है, एट रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर। मैंने 3 हिस्सों पे इसको बांट लिया। अब आप मुझे एक बात बताएं, सपोज करते हैं भाई इंस्टाग्राम का जमाना है, मान लीजिए एक
लड़के को एक लड़की पसंद आई, जैसे रवि गुप्ता जी मुझे दिख रहे हैं, रवि गुप्ता को एक महिला पसंद आ गई इंस्टाग्राम में, उनकी बातचीत हुई, रवि गुप्ता ने उनको अप्रोच किया, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, दोस्ती हुई, दोस्ती से प्यार हुआ, प्यार से फिर मुलाकात में चीजें बदली। अब रवि गुप्ता जी उनको बोल रहे हैं कि भाई मैं आपका इंतजार करूंगा फलाने गार्डन में शाम को इतने बजे, बराबर है। अब लड़की तो पहुंच गई, रवि गुप्ता जी नहीं पहुंचे, क्योंकि रवि गुप्ता को कहीं और से फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई थी इंस्टाग्राम में, वो उनके साथ चले गए, बोले ये तो चलो बाद में आई जाएगी वापस। अब आपने खुद ही उसको अप्रोच किया, खुद ही आपने उस लड़की को बुलाया और खुद ही नहीं पहुंचे मौके पे, तो क्या अगली बार वो लड़की आपसे मिलने के लिए आएगी? एक तो वो लड़की है, तुमने लड़की को बुला के नहीं गया, एक बार लड़की लड़के को बुलाती तो फिर भी चांसेस थे कि लड़का अगली बार आ जाए सॉरी वॉरी कहने के बाद, लेकिन तुम लड़की को बुला रहे हो और समय में पहुंच नहीं रहे हो, किसी और के साथ निकल जा रहे हो। तो कहता है भाई देखो, वैसे तो 103 क्या बोलता है, 103 का दूसरा हिस्सा क्या बोलता है कि अगर कोरम नहीं आता आधे घंटे के अंदर, चाहे एनुअल जनरल मीटिंग हो जो साल पे एक बार बुलानी ही है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग वो बोर्ड ने बुलाई, आपने रिक्वेस्ट नहीं किया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको बुला रहे कि भाई आ जाओ कुछ चर्चा करनी है, तो कहता है इन दो केस पे तो भाई साहब हम कर देंगे क्या, एडजर्न्ड, कि चलो कोई बात नहीं, अगले हफ्ते सेम प्लेस सेम डे सेम टाइम पे आ जाइएगा। लेकिन भाई साहब आपने रिक्वेस्ट की, आपके रिक्वेस्ट पे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला रहे हैं और आप खुद ही नहीं पहुंचे, अब एडजन वेडजन नहीं होगी भाई साहब, अब सीधा कैंसल होगी, खत्म खत्म, नहीं बुलाएंगे अब, कोई एडजन नहीं, अगले हफ्ते भी मत आना, भागो यहां से। ये कोई तमाशा थोड़ी चल रहा है कि आप ही रिक्वेस्ट करो, आपके हाँ जी दोस्तों, क्या मैं वापस आ गया हूं? क्या मेरा ऑडियो वीडियो वापस से क्लियर हो गया है? क्या मैं वापस आ गया हूं? क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर हो गया है? बढ़िया। आज थोड़ा सा इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है। आप मुझे बताएं लास्ट आपने कहां तक सुना? कैंसल तक आपने सुन लिया था? कैंसल तक आपने चीजें सुन ली थी, तो मैं आगे बढ़ता हूं, बराबर है। कैंसल तक आपने चीजें सुन ली थी तो मैं आगे बढ़ता हूं। क्या यहां तक की चीजें क्लियर है? हाँ, कैंसल तक हो गया था। मैं रिकॉर्डिंग एक बार शुरू कर लेता हूं। हाँ जी दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हुआ था, उसके बाद मैं वापस आया हूं, मैंने रिकॉर्डिंग रिज्यूम की है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया है इसके पहले रिकॉर्डिंग जब मैंने पॉज किया था। सो दोस्तों, मैं यहां तक आपको बात बता रहा था कि भाई अगर आप रिक्वेस्ट करके खुद ही नहीं आते हो और कोरम नहीं आता रिक्वेस्ट करने के बाद, तो वो कैंसिल हो जाएगी। रेस्ट ये दो केस पे जहां पे एनुअल जनरल मीटिंग है, जो कोई बुला नहीं सकता, वो कंपनी को करनी ही पड़ेगी, वो मैंडेटरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोर्ड ने बुलाई, आपने रिक्वेस्ट करके नहीं बुलाई, ये दो केस पे एडजन, लेकिन आपने रिक्वेस्ट करके बुलाई तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या यहां तक की चीजें क्लियर है? क्लियर है सर। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, आगे अपने को क्या बोलता है ध्यान से समझना। सर ये तो हमको समझ में आ गया, यहां पे एक जो आपने बात बताई कि ये देखो कि अगर कोरम नहीं आता है कितनी देर में, आधे घंटे में, तो क्या होगा? तो बोले ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग है वो तो बुलानी पड़ेगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है बोर्ड ने बुलाई, ये दो में एडजन, बाकी में कैंसल हो जाएगा। चलिए सर ये हो गया। अब मुझे ये बताइए सर, हमने मान लीजिए एडजन कर दिया, ठीक है। अब तीसरा हिस्सा आता है, तीसरा हिस्सा आता है 103(3) का। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये कहता है, बराबर है, ये कहता है व्हाट इफ, ये कहता है व्हाट इफ quorum is not present, what if quorum is not present, what if quorum is not present at the adjourned meeting also, at the adjourned meeting also।
क्या आप मेरे साथ है दोस्तों? कहता है भैया देखो पिछली बार कोरम नहीं आया, तो कोरम नहीं आया तो हमने क्या कर दी, एडजर्न कर दी। क्या होगा अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होता है, एडजर्न मीटिंग में भी आपने एडजर्न की, वहां पे भी कोरम नहीं आया, तो क्या होगा ये बताइए। तो आइए इसको समझ के लेते हैं। ये कहता है द मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, द मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट shall be the quorum, shall be the quorum। सीधी सी बात है, बोले जितने भी मेंबर फिर पर्सनली प्रेजेंट रहेंगे उनको कोरम मान लेंगे। अब डेफिनेटली यहां पे जो बोल रहा है मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, उनको कोरम मान लिया जाएगा। भैया मीटिंग हो रही है, कोई भी प्रकार की मीटिंग हो, बिजनेस मीटिंग हो, पर्सनल मीटिंग हो, कैसी भी मीटिंग हो, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? हाँ, बस कम से कम 2 लोग तो लगेंगे। एक अकेला आदमी किससे मीट करेगा, आईना तो रखेगा नहीं सामने, बोले और भाई साहब क्या हाल चाल, तो वो रिप्लाई करेगा। तो मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट यानी कि क्या, विच शैल नॉट बी लेस देन 2, विच शैल नॉट बी लेस देन 2, यानी कि कम से कम 2 लोग अगर आ जाते हैं, वो ही 2 लोग को हम कोरम मान लेंगे। वो जो डिसीजन लेंगे वो सबके लिए लागू रहेगा, क्योंकि भाई कितनी बार गोल 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 घूमते रहेंगे, अभी भी नहीं आया एडजर्न करो, फिर नहीं आया एडजर्न करो, फिर नहीं आया एडजर्न करो। क्या आप मेरे साथ हो दोस्तों? एवरीबडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई? तो बोले मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट जो रहेंगे हम उनको क्या मान लेंगे, कोरम मान लेंगे। वो कम से कम कितने होने चाहिए, 2। अगर आपको यहां तक की बात समझ में आ गई है तो मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं आपको कितने अच्छे तरीके से ये सारी चीजें समझ में आई। क्या आपको यहां तक की चीजें क्लियर है? क्या आपको यहां तक की चीजें क्लियर है दोस्तों? अगर हाँ तो आइए मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूं। मैं भी तो देखूं कि इतना बढ़िया तरीके से अपन ने इसको डेप्थ पे अगर पढ़ा है तो आपको ये कितने अच्छे तरीके से समझ में आया है। आइए इसको देखते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला मैं शुरू करता हूं दोस्तों। सपोज करते हैं हमारी जो तबाही एजुकेशन है, तबाही एजुकेशन लिमिटेड, सर ये तबाही एजुकेशन लिमिटेड का अपॉइंटेड डेट जो है, यानी कि जिस डेट पे इसको मीटिंग को बुलाया गया है, तो सर ये डेट थी सर 30 अगस्त 2025। अपॉइंटेड टाइम जो था, अपॉइंटेड टाइम जो था वो था 11 बजे। अब ये बताइए कि अगर मैं मीटिंग करता हूं, आप मुझे बताते जाइएगा, मैं आपसे रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आप वहां पे बैठ के मेरे को रिप्लाई करेंगे, ठीक है? बात को ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैं कहता हूं कोरम प्रेजेंट नहीं है, कोरम नॉट प्रेजेंट। सर 30 अगस्त को 11 बजे मीटिंग थी, कोरम नहीं आया सर, बताइए क्या करूं? 30 अगस्त को 11 बजे मीटिंग थी, कोरम नहीं आया सर, 11:30 बजे तक वेट किए हमने। अच्छा कोरम चाहिए भी कितना ये भी बता देता हूं। हमको कोरम चाहिए था 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए था, ठीक है सर। 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए था, 2 ही लोग आए, ठीक है? तो राजवीर सिंह का जवाब आया कि सर इसको एडजर्न कर दिया जाए, यानी कि अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है और अगर एडजर्न करना है, यानी कि आप 103 लगाने की बात कर रहे हैं, 103 2 लगाने की बात कर रहे हैं कि सर मीटिंग को क्या कर दिया जाए, एडजर्न कर दिया जाए। क्यों सर? कोरम नहीं आया। अब चलते हैं एडजर्न मीटिंग में। एडजर्न मीटिंग में, अब एडजर्न मीटिंग में क्या हुआ दोस्तों पता है क्या? एडजर्न मीटिंग में कोरम प्रेजेंट है, एडजर्न मीटिंग में कोरम आया, लेकिन जो वेन्यू था ना जहां पे मीटिंग थी, वहां पे वेन्यू पे आग लग गई, आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई। अब बताइए क्या करें? क्या शेयर होल्डर और जो मेंबर हैं वो ये बोलेंगे कि अग्नि को साक्षी मानते हुए हम आज की मीटिंग को करेंगे, जल जाएंगे मर जाएंगे लेकिन ये मीटिंग को बंद नहीं होने देंगे, बराबर? सो मेरा सवाल ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, कि भैया कोरम प्रेजेंट था,
लेकिन वेन्यू पे क्या लग गया, आग लग गया। कोरम प्रेजेंट था, वेन्यू पे क्या लग गई है, आग लग गई है, बराबर है। तो अब आपको ये समझना है और बताना है कि अब क्या करें। भैया यहाँ पे कोरम नहीं था, आपने एडजर्न करा दिया 103(2) के हिसाब से। अब यहाँ पे तो कोरम आया था लेकिन वेन्यू पे आग लग गई। अब बताइए कि अब मैं क्या करूं। भैया कोरम तो आया है, हाँ कोरम नहीं आता तो हम बोलते जितने आए उनको कोरम मान लो और चला लो, ऐसे ही करता क्या मैं, बराबर है। लेकिन भैया कोरम तो आया था। राजवीर कह रहा है कैंसिल कर दो। भैया कैंसिल तब होती है जब मेंबर की रिक्वेस्ट पे होती है। मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि मेंबर के रिक्वेस्ट पे होगा करके, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। ठीक है, आप फटाफट बताएं कि इस पे क्या होगा। रिया जी कह रही है पोस्टपोन कर दिया जाएगा, बराबर है। पोस्टपोन तब होता है रिया जी जब आप बहुत पहले बता दो। आप बताओगे इस दिन नहीं होगी, यहां पे तो लोग पहुंचे, आग लग गई थी, उनके पहुंचने के पहले ही जब आप बता दो तो पोस्टपोन बोलते, जब पहुंच गए उसको थोड़ी पोस्टपोन बोलेंगे। ठीक है, शशांक जी कह रहे सर अभी भी एडजर्न होगी, बराबर है क्या, क्योंकि मीटिंग तो शेड्यूल थी, लोग भी आए हैं भाई साहब। पोस्टपोन तो तब बोलते जब आपने पहले ही उनको मना कर दिया, आज मत आना भाई साहब, आज मीटिंग नहीं होगी, अगले हफ्ते आना। वो तो आ गए, उसी समय मीटिंग थी, पोस्टपोन तो हुई नहीं। सर सीधी सी बात है, इस केस पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, एडजर्न्ड करना पड़ेगा। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना आप लोग, बराबर है। आप देखो यहां पे हमने जो एडजर्न किया, ये जो एडजर्न किया, ये काहे के लिए एडजर्न किया था, ड्यू टू लैक ऑफ कोरम, ड्यू टू लैक ऑफ कोरम, लैक ऑफ कोरम की वजह से एडजर्न किया। ये जो एडजर्न किया ये काहे के लिए किया, ड्यू टू फायर किया। भैया कोरम की वजह से नहीं हुआ ये। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना तो आप समझ पाओगे एक बार में। ठीक है भाई, देखो 3 हिस्से हमने पढ़े। पहला हिस्सा कोरम का नंबर बताता है कि इतने लोग चाहिए, दूसरा हिस्सा बताता है कि अगर आधे घंटे में नहीं आए तो एडजर्न हो जाएगा, तीसरा क्या बोलता है, अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया, आई रिपीट, एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया तो मेंबर्स प्रेजेंट को क्या मानते हैं, कोरम। आइए थोड़ा सा इसको सजा के बोलता हूं। सर एक हो गई ओरिजिनल मीटिंग और एक हो गई एडजर्न्ड मीटिंग। ओरिजिनल मीटिंग में अगर कोरम नहीं आता है, कोरम नॉट प्रेजेंट। ओरिजिनल मीटिंग मतलब जो टाइम पे ओरिजिनली इनिशियली शेड्यूल हुई थी उस पे नहीं आया, कोरम नहीं आया, तो आपने क्या लगा दिया, 103 का 2 लगा के इसको आपने एडजर्न कर दिया। अब कहता है एडजर्न किया, एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया, कोरम नॉट प्रेजेंट। तो देखो यहां पे भी कोरम नहीं था, यहां पे भी कोरम नहीं था, तो यहां पे लगेगा 103(3), क्योंकि 103 क्या बोलता है, पहले वाले में भी कोरम नहीं था, एडजर्न में भी कोरम नहीं था, तो ठीक है भाई साहब, मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी कोरम, यही माना जाएगा कि भैया जो आए हैं उसी को कोरम मान लो, बराबर है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं 103(3) जो है, जो तीसरा हिस्सा है, वो तब लगता है जब पहले वाले में भी कोरम नहीं आया और एडजर्न में भी कोरम नहीं आया, तब जाके अपने को क्या लगता है भाई साहब, तब अपने को लगता है 103(3), और वो कहता है कि जो मेंबर्स प्रेजेंट रहेंगे उनको हम क्या मान लेंगे, कोरम मान लेंगे, बराबर। अब आप मुझे एक बात बताओ, सर कोरम यहां पे नहीं आया ड्यू टू लैक ऑफ कोरम, तो यहां पे 103(2) लग गया। अब सर एडजर्न मीटिंग में कोरम प्रेजेंट था, सर कोरम आया हुआ था, सर आग की वजह से एडजर्न करना पड़ा। मुझे आप एक बात बताओ, क्या यहां पे 103(3) लगेगा, क्या यहां पे 103(3) लगेगा क्या, आप मुझे बताओ। सेक्शन 103 का तीसरा वाला हिस्सा इस केस पे लगेगा क्या, आप मुझे बताओ, क्योंकि वो आग की वजह से एडजर्न करना पड़ा है, कोरम की वजह से एडजर्न नहीं करना पड़ा है, बराबर है।
नहीं लगेगा। यानी कि सर मैं इसको कट कर देता हूं, ये यहां पे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सर माना पहले वाले में कोरम नहीं आया था, बट एडजन में तो कोरम आया था। 103(3) तब लगता है जब आपके एडजन में भी कोरम नहीं आया, तब एडजन में आया था कोरम, आंख की वजह से आपने क्या किया, एडजन किया। तो अब अगर मैं फर्दर एडजन हुई, या पहले एडजन हुई, अब ये फर्दर एडजन हुई, यानी कि एक बार और एडजन करना पड़ा। अब यहां पे कोरम नॉट प्रेजेंट है, यहां पे कोरम नॉट प्रेजेंट है, यहां पे कोरम नहीं आया भाई साहब। अब बताइए मैं क्या करूं, अब बताइए मैं क्या करूं। सर ओरिजिनल मीटिंग हुई, कोरम नहीं आया, हमने एडजन किया, साला एडजन में कोरम आया, आंख की वजह से एडजन की, अब यहां पे नहीं आया। एग्जैक्टली राजवीर सिंह का आंसर आया सर। अब आप लगा दो 103 का 3, अब आप लगा दो 103 का 3, क्योंकि अब हम बोलेंगे कि सर देखो ओरिजिनल मीटिंग में भी कोरम नहीं आया और एडजन में भी कोरम नहीं आया, अब लगेगा 103(3), ये लगा 103(3) और इसको बोला जाएगा यहां पे कि अब मेंबर्स प्रेजेंट, जितने मेंबर आए हैं यानी कि जो कम से कम 2 होने चाहिए, शैल बी द कोरम, शैल बी द कोरम। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, एवरीबॉडी? क्या आप मेरे साथ हैं? यहां पे लगेगा 103(3) के मेंबर्स प्रेजेंट क्या कहलाएंगे, कोरम कहलाएंगे, बराबर है। और यहां पे अपने को क्या था कि भैया यहां पे भी कोरम नहीं आया, सेकंड में कोरम आया था, 103(3) नहीं लगाए, अब एडजन किए, वहां पे नहीं आया, अब मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द कोरम। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आ गई है? ठीक है। जितने भी बच्चे बेटा अलग अलग कोर्सेज के आ रहे हैं, जैसे कोई फाउंडेशन के लिए आ रहा है, इसके पहले कोई इंटर के लिए आ रहा था, बेटा आप लोग के लिए रिवीजन ऑलरेडी डला हुआ है। आप अगर मेरे इनरोल्ड स्टूडेंट रहेंगे तो आपको ऑलरेडी रिवीजन लेक्चर आपको आपके रेगुलर कोर्स पे दे दिए गए हैं। यूट्यूब पे है तो विजडम सेशन ऑलरेडी डला हुआ है, ऐसा तो नहीं कि हर अटेम्प्ट में एक नया चलेगा। तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि सर आप कब लाओगे हम तब पढ़ेंगे, इससे बेहतर बेटा वहां से पढ़ना शुरू कर दो, टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ पे आके ऑलरेडी चीजें अपलोडेड है। हर अटेम्प्ट में बेटा सिलेबस नहीं बदल जाएगा, हर अटेम्प्ट में सिलेबस बदलने की वजह से नया लेक्चर की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रिवीजन डला हुआ है। पढ़ने वाला बेटा वहां से भी पढ़ रहा है। मेरे पास समय नहीं तो मैं एनालिटिक्स खोल के आपको दिखाता। मैं अगर पिछले 7 दिन के एनालिटिक्स दिखाऊंगा तो सीए फाउंडेशन और सीए इंटर के जितने भी मेरे रिवीजन वीडियो है वो टॉप 10 के अंदर चल रहे हैं, और हर वीडियो को कम से कम 10 से 12 हजार व्यूज है। इसका ये मतलब है कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो ऑलरेडी जो रिवीजन डाला हुआ है, जो समझदार है, उसको पता है कि भैया यही तो पढ़ना है, यही तो आने वाला है, सिलेबस थोड़ी चेंज हो रहा है, वो वहां से देख रहा है। लेकिन अपन घूम रहे हैं दुनिया भर में, आप कब लाओगे सर, आप कब लाओगे। समझो बेटा थोड़ी सी बात को, क्लास चल रही है सीएमए इंटर की, आप आ रहे हो, हमारा कब आएगा। बेटा पढ़ना, सारी चीजें दी हुई है ना। चलिए यहां तक की चीजें समझ में आ गई फटाफट। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, मैं थोड़ा सा अगर और आगे बढ़ता हूं तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं आपको एक और केस स्टडी देता हूं। वही सेम 30 अगस्त को हमारी मीटिंग है। हाँ सर वही सेम 30 अगस्त को हमारी मीटिंग है। ओके अच्छी बात है। अब कहता है कि भाई देखो 11 बजे मीटिंग थी, 11:30 बजे तक अपने को देखना है कोरम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब सिचुएशन में थोड़ी सी बदल देता हूं। सर जो हमारी मीटिंग थी सर, ऊपर मैंने क्या लिखा था, हाँ जो हमारी मीटिंग है जो 30 अगस्त को 11 बजे ही हो रही है, ठीक है सर। यहां पे क्या है, कोरम प्रेजेंट है। यहां पे कोरम क्या है, प्रेजेंट है, बराबर है क्या। कोरम प्रेजेंट था सर, 5 लोग चाहिए थे, 10 लोग आए थे सर। आप तो 5 मांग रहे हो, 10 लोग पर्सनली प्रेजेंट थे। लेकिन सर वेन्यू पे क्या लग गई, आग लग गई। वेन्यू पे आग लग गई। पहले वाले में हमने एडजन में आग लगाई थी, अब स्टार्टिंग में ही आग लगवा दे रहे हैं, ठीक है सर। अब इसकी वजह से एडजन करना पड़ा। आप मुझे ये बताएं कि जब यहां पे मैं एडजन किया हूं आग लगने की वजह से, यहां पे क्या 103 का 2 लगेगा क्या, मेरा आपसे सवाल है। यहां पे 103 का 2 लगेगा क्या, ये सवाल है।
क्या यहाँ पे 103 का 2 लगेगा क्या? क्यों 103 का 2 क्यों नहीं लगेगा सर? 103 का 2 तब लगता है जब वो कहता है कि कोरम की वजह से अगर आप एडजन कर रहे हो, कोरम की वजह से अगर आप एडजन कर रहे हो कि कोरम नहीं आया तो 103 2 लगता है। ये तो आग लग गई थी, कोरम तो आया था, तो 103 2 यहां पे नहीं लगेगा क्योंकि कोरम की वजह से आप एडजन नहीं कर रहे हो, आग लगने की वजह से आप एडजन कर रहे हो। अब अपन ने एडजन किया, एडजन मीटिंग में कोरम नहीं आया, कोरम नॉट प्रेजेंट, कोरम यहां पे नहीं आया। तो अब आप क्या बोलोगे कि एडजन मीटिंग में भी कोरम नहीं आया बोलोगे कि एडजन मीटिंग में कोरम नहीं आया बोलोगे? दो स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं। पहला, एडजर्न्ड मीटिंग में कोरम नहीं आया, और एक है एडजर्न्ड मीटिंग में भी कोरम नहीं आया। कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से सही है? पहला वाला स्टेटमेंट सही है कि दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है? एक मैंने लिखा कि भैया एडजर्न मीटिंग में कोरम नहीं आया, और एक मैंने लिखा एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया। कौन सा स्टेटमेंट सही है आपके हिसाब से? बराबर सर, पहला वाला स्टेटमेंट सही है। सर ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला यहां पे लगता है 103 3, और यहां पे लगता है जब मीटिंग में कोरम नहीं आता, यानी कि पहली बार जब कोरम नहीं आया, फर्स्ट टाइम जब कोरम नहीं आया तो लगता है 103 का 2। तो पहली बार कोरम कब नहीं आया? एडजर्न मीटिंग में कोरम नहीं आया, तो पहली बार नहीं आया तो 103 लगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो पहले तो कोरम आया था, यहां पे तो कोरम था भाई साहब, ये देखो ये कोरम था यहां पे, बराबर है। आप अगर देखोगे तो एडजर्न में कोरम नहीं आया, पहले तो कोरम आया था, आपने तो आग की वजह से एडजर्न किया था। यानी कि सर क्या लगेगा? सर इस केस पे ये लगेगा, एडजर्न मीटिंग में कोरम नहीं आया, ये राइट है सर ये। और ये नहीं लगने वाला सर, ये जो है ना ये नहीं लगेगा कि एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया, इसको आप कैंसिल कर दो। 103 3 लगेगा ही नहीं। 103 3 तब लगता है जब दूसरी बार भी कोरम नहीं आ रहा है। ये तो पहली बार कोरम नहीं आया, इसके पहले तो आया था। यानी कि सर यहां पे मैं फिर से क्या करूंगा, इसकी वजह से एडजर्न करूंगा। यहां पे मैं क्या करूंगा, इसकी वजह से एडजर्न करूंगा। यहां पे मैं इसकी वजह से क्या करूंगा, एडजर्न करूंगा। ठीक है सर। अब सर ये फर्दर एडजर्न हो गया, ये क्या हो गया, फर्दर एडजर्न कर दिया। जब फर्दर एडजर्न किया सर, बराबर है, जब फर्दर एडजर्न कर दिया, अब क्या होगा, फर्दर एडजर्न किया सर, यहां पे कोरम नहीं आया, नॉट प्रेजेंट। अब यहां पे कोरम नहीं आया, अब बताओ मैं क्या करूं? अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? सारी सिचुएशन आपके सामने रख दी गई है, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? सारी सिचुएशन आपके सामने रख दी है, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? बराबर, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? शंकर जी आपका आंसर गलत हो गया, शंकर जी आपका आंसर गलत हो गया। हाँ, आदित्य का आंसर सही है, राजवीर का आंसर सही है, रेशमी जी का भी आंसर सही है, बिल्कुल आप सही जा रहे हो। तो सर अब मैं यहां पे 103 3 लगाऊंगा। बोले कोई बात नहीं भाई, पहली बार जब यहां पे था तो भी कोरम नहीं आया, फिर एडजर्न किए तो भी कोरम नहीं आया, कोई बात नहीं। अब मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द कोरम, मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द कोरम। क्या आप मेरे साथ हैं? जो मेंबर प्रेजेंट रहेंगे हम उनको ही क्या मानेंगे, कोरम मानेंगे, बराबर है। अब बहुत सारे बच्चों को ना ये भी, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई, क्लियर हो गई सर यहां तक कि सर क्या होगा। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक और बात आ रही होगी, मैं वो भी क्लियर करना चाहता हूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। ठीक है, यहां तक की बात हमको क्लियर हो गई। अब दोस्तों मैं आपको एक नया कहानी देता हूं, एक लास्ट केस स्टडी अपन और करते हैं, देखते हैं आपको कितने अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ रही है।
तबाही एजुकेशन है, लिमिटेड है, ठीक है सर। सर मेंबर की रिक्वेस्ट पे, ऑन मेंबर्स रिक्वेस्ट, ऑन मेंबर की रिक्वेस्ट पे कॉल की गई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मेंबर की रिक्वेस्ट पे कॉल की गई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, बराबर है मेंबर की रिक्वेस्ट पे। अब सर मेंबर की रिक्वेस्ट पे कॉल की गई, कब बुलाई गई? 30 जून को बुलाई गई, 30 जून 25 को। कितने बजे बुलाई गई? 11 बजे बुलाई गई। अच्छी बात है सर, 11 बजे बुलाई गई। अब सर ये जो 11 बजे मीटिंग थी, कब? 30 जून को 25 को। सर ये वाली मीटिंग में जो मेंबर की रिक्वेस्ट पे बुलाई थी, सर यहां पे कोरम आया, कोरम आया सर। जो वेन्यू था सर, वहां पे पावर कट हो गया सर, पावर कट, पावर कट हो गया भाई। हॉल जो बुक किया था आपने, वहां पे पावर कट हो गया, अंधेरा है, पंखा नहीं चल रहा है, लाइट नहीं चल रही है, एसी नहीं चल रहा है, पावर कट है वहां पे, लोड शेडिंग चल रही है उस स्टेट के अंदर, उस सिटी के अंदर लोड शेड चल रहा है। कोरम तो आया था सर, कोरम तो आया था सर रिक्वेस्ट पे। बताइए क्या करूं, बताइए क्या करूं, बताइए क्या करूं। यहां पे क्या मैं 103(2) के हिसाब से इसको कैंसल कर दूं कि भैया रिक्वेस्ट पे बुलाया था? अरे आप कैंसल तब करते हो जब कोरम नहीं आया रिक्वेस्ट पे। यहां पे तो कोरम आया था, वेन्यू पे पावर कट हो गया, तो क्या यहां पे 103(2) के हिसाब से कैंसल होगा? नहीं सर, 103(2) के हिसाब से कैंसल नहीं होगा सर, ये एडजर्न्ड होगी। कैंसल तब होती है जब कोरम नहीं आया। कोरम आया था सर, कोरम तो आया था, अब आपने इसको कर दिया एडजर्न्ड। अब एडजर्न पे कोरम नॉट प्रेजेंट है, अब बताएं मैं क्या करूं? एडजर्न पे कोरम नहीं आया, अब आप बताएं मैं क्या करूं? रिक्वेस्ट पे है ये मीटिंग, याद रखिएगा, ये मीटिंग रिक्वेस्ट पे है, ये याद रखिएगा, ये मीटिंग रिक्वेस्ट पे है, ये याद रखिएगा। अब बताइए मैं क्या करूं? ये मीटिंग रिक्वेस्ट पे है, ये मीटिंग रिक्वेस्ट पे है, अब बताइएगा मैं इस पे क्या करूं? एग्जैक्टली सर, ये रिक्वेस्ट पे बुलाई गई थी सर, ये मेंबर ने रिक्वेस्ट की थी सर। चलो पहली बार आए थे, पावर कट हुआ था, बोल के एडजर्न किया। अब 103(2) के हिसाब से सर ये रिक्वेस्ट पे थी, कैंसल होगा। यहां पे खेलते नहीं बैठेंगे, ये सीधा का सीधा कैंसल होगा। क्या यहां तक की बात आपको क्लियर है? क्या यहां तक की बात आपको क्लियर है दोस्तों? बराबर। क्या मैं अब ये सीना ठोक के बोल सकता हूं कि सर आपको 103 का एक भी क्लियर है, जो बताता है कि जब तक आर्टिकल पे बड़ा नंबर नहीं दिया है तो पब्लिक कंपनी में 5, 15, 30 डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मेंबर एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग, और प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, क्योंकि वो 2 से बन जाती है। दूसरा ये सर कि अगर एडजर्न मतलब आधे घंटे में अगर कोरम नहीं आता है तो एडजर्न करेंगे सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम पे नेक्स्ट वीक, या तो अदर डे अदर प्लेस अदर टाइम, जो बोर्ड बोलेगा। और अगर रिक्वेस्ट पे है तो कैंसल है। और तीसरा ये है कि अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आता तो मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द कोरम। ये मैं अब आपको सीना ठोक के बोल सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत अब आपको इसके इंटरप्रिटेशन से हिला नहीं सकती है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों, अपना क्लास का टाइम भी हो गया। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, मैं हर बार आपको बता रहा हूं कि आप मात्र 5500 रुपीज पे करके इस क्लास को इनरोल कर सकते हैं, जिसका एक्चुअल प्राइस है 6500 का। अभी आप इनरोल करेंगे तो 5500 में मिल जाएगी, अलॉन्ग विथ ऑल द 4 बुक्स। हार्ड कॉपी आपके घर पे आएगी, अनलिमिटेड व्यूज है। अगर आपको लग रहा है कि सर मैं नहीं क्लियर कर पाऊंगा फाउंडेशन, तो आप अभी 699 दे के बुक कर सकते हो अपनी सीट। रिजल्ट क्लियर होने के बाद आपको और 5300 ही पे करना पड़ेगा, यानी कि टोटल आप पे करेंगे 6000, फिर भी आपका 500 बचेगा। रिजल्ट के बाद अगर आप करोगे तो 6500 लगेंगे। सर कैसे करें?
6262621438 पे कॉल कर लो या 9552521438 पे कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हो, या आप मेरी वेबसाइट पे चले जाओ, आप वहां पे इनरोल कर सकते हो। बराबर है। अब अपनी अगली क्लास जो होगी वो अगली क्लास होगी परसों, क्योंकि हम हफ्ते में 3 दिन क्लास चला रहे जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो अब अपनी अगली क्लास होगी परसों, बाकी आप यहां पे इंक्वायर करके एनरोलमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं आपकी इजाजत से इस लेक्चर को कंक्लूड करता हूं। आप मुझे जरूर बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, या तो लाइव कमेंट में या तो इसके ऑफलाइन कमेंट में वीडियो स्ट्रीमिंग ऑफ होने के बाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। बताइए दोस्तों, सब कुछ समझ में आया आपको आज की क्लास का? क्या आपको आज की क्लास का सब कुछ समझ में आया? थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम रेशमी जी, मोस्ट वेलकम। ऑल केसेस लिखूंगा बिल्कुल, ठीक है। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, हम मिलते हैं अगली क्लास में। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं परसों, बाय बाय बाय।